एक नेता के बारे में नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी सलामत हैं, जीवित हैं। जल्दी भगवान उनको अपने पास बुला ले, क्योंकि शरीर से तो कमज़ोर हो गए हैं, वृत्ति नहीं बदली है। वो चैलेंज करके कहते थे, जैसे डाक बंगले में दूर गांव में, वहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, साहब बहादुर आज आप यहाँ आए हैं और मेरा नाम ये है, मूंछ पे ताव दे करके, अगर वाकई माँ का दूध पिया है तो रात को रुक के दिखा दीजिए और आईपीसी की जो धारा कहिए उसमें न सिर्फ एफआईआर लिखा के आपको मैं सज़ा करा दूं, आपकी नौकरी में खा जाऊंगा। और ये किसी वरिष्ठ अधिकारी को 3 दशक पहले किसी ने कहा था, तो आपने सुना क्यों? उनका वो तो बात की बात है, नेताजी आपके अरमान तो जब पूरे होंगे, फिलहाल मैं अपने अरमान पूरे कर लेता हूं कि एक आपने सेवारत वरिष्ठ अधिकारी के साथ ये शब्दों का प्रयोग किया, पहले आपकी हड्डी का सूरमा तो मैं बना ही दूं। आपने वो विकल्प इस्तेमाल नहीं किया। करना यही चाहिए था कि वहीं पर टेस्ट केस लाना था। इतना सुनने के बाद आप वापस क्यों चले आए? उसके बाद बात दूसरी है कि शायद मेरे ऐसा कोई सिर फिरा गया वहां पे, उनकी अच्छी खासी खातिर तवाज़ो करिए। खातिर तवाज़ो ऐसी हुई कि वो याद करेंगे कि दोबारा इस तरफ देखने का मतलब करना छोड़ दे, देखने की जहमत भी न कीजिएगा, वरना मालूम पड़ जाएगा आपको आटे दाल का भाव, सारी नेताजी हो जाएगी हिरन आपकी। आप भूल जाएंगे नेतागिरी की स्पेलिंग क्या होती है। पुलिस अपने पे आ जाती है तो ये किसी की नेता की मजाल नहीं कि आपकी तरफ देख सके। तो फिर आप पूछेंगे फिर आड़े क्या आता है? आड़े इसलिए आता है कभी कभी हम भी सुविधा भोगी हो जाते हैं। 5 एकड़ के बंगले में रह रहे हैं, 18 अनुचर हैं, 15 कार्स हैं, 50 सुरक्षाकर्मी हैं। अब इसके साथ अगर हमने कुछ विरोधाभास या कुछ रहा, 36 का आंकड़ा हुआ, तो तबादला हो जाएगा। लखनऊ के गुमनाम 2 कमरे के फ्लैट में आ जाएंगे। पत्नी सुबह टिफिन इडली और सांभर बना के देगी और हम जाके 8वें माले पर जा कर के किसी दफ्तर में बैठेंगे और पीएन 5 बजे कहेगा साहब अब हम जा रहे हैं, मेरा टाइम खत्म हुआ। तो बुराई क्या है इसमें? मैं ये पूछता हूँ सभी युवा अफसर से, एक सम्मानजनक पूर्व एसएसपी, पूर्व डीआईजी, पूर्व डीजीपी रहना बेहतर है बनिस्बत एक समझौतावादी या बिका हुआ डीजी, बिका हुआ एसएसपी, बिका हुआ डीआईजी। मेरा परामर्श ये रहेगा, दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। समझौता न कीजिएगा। इससे ज़्यादा कोई राजनेता आपका कर नहीं सकता कि लखनऊ में आपके लिए जगह ढूंढी जाएगी, एक 8वें माले पे छोटा सा दफ्तर जहां लिफ्ट कभी काम नहीं करेगा, तो आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और आप हैं आईपीएस, ट्रेनिंग किया है आपने, तो 8 माला चढ़ोगे तो मरोगे नहीं। अच्छी कसरत भी हो जाएगी। जिम जाते तो यही आर्टिफिशियल सीढ़ी होती है, पैसा देके सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो वैसे ही समझ लो दोनों टाइम सीढ़ी चढ़ोगे। और कुछ दिन अगर इडली और सांभर खा लोगे जो पत्नी ने बनाया है, जो नहीं काम किया है, अब कर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसे भी बचेंगे। और जो व्यवस्था ऐसी लुंज पुंज होती वो चलती भी नहीं। उसके बाद जब व्यवस्था बदलेगी तो तुम हीरो माने जाओगे। इसलिए कभी समझौता मत करना। और आप कहेंगे तो आपने कभी ऐसे किया है? उनका मैंने कई बार किया है। मेरी लक्ष्मण रेखा बिल्कुल स्पष्ट थी, नियॉन साइन वाली। इसके आगे आए तो मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा। आप हैं कौन? जो प्रतिशोध की भावना से नहीं, पूर्वाग्रह से नहीं, बल्कि जो कानून हमें जितनी शक्ति और सामर्थ्य देता है और जो मुझसे अपेक्षा करता है, उसके अनुरूप प्रसाद पाओगे जरूर तुम।